आखिर क्यों अफ्रीका बदलना चाहता है दुनिया का नक्शा? अफ्रीकी यूनियन जो कि 55 देशों का समूह है और 1.5 बिलियन से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया के सबसे मशहूर नक्शे मैक्रेटर प्रोजेक्शन को हटाने की मांग कर रहा है। दरअसल दुनिया भर में आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नक्शा मैक्रेटर प्रोजेक्शन है, जिसे कि 1569 में क्रेडिटस मर्केटर के नाम से एक फ्लेमिश मानचित्रकार ने बनाया था। उस वक्त ये नक्शा समुद्री यात्रियों के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि इसमें दिशाएं इतनी साफ थी कि नाविक आसानी से लंबी दूरी तय कर सकते थे। लेकिन इस नक्शे की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये धरती के आकार को सही रूप से नहीं दिखा पाता, खासकर अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीप को। इस नक्शे पर बहुत छोटा दिखाया जाता है, जबकि ग्रीनलैंड, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे इलाकों की बात करें तो उनको असामान्य रूप से बड़ा दिखाया गया है और वो बड़े नजर आते हैं। असल में मर्केटर प्रोजेक्शन ने भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के पास के क्षेत्रों को सही तो दिखा दिया, लेकिन ध्रुवों की तरफ यानी कि पोल्स की तरफ वो जितना दूर जाते गए उतनी ही धरती की सतह को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते गए। इसलिए ग्रीनलैंड, जो आकार में बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है, वो नक्शे पर लगभग अफ्रीका के बराबर बड़ा दिखाया गया है। जबकि अफ्रीका की असली जमीन की अगर बात करें तो अफ्रीका की असली जमीन लगभग 3 गुना बड़ी है और इसकी आबादी 1.5 अरब से भी ज्यादा। इस विकृति के कारण अफ्रीका को हमेशा कमतर और मामूली समझा जाता रहा और इससे दुनिया में अफ्रीका की महत्ता को लेकर गलत धारणाएं बन गई। और अब अफ्रीकी यूनियन यानी कि एयू ने इस पुरानी और गलत नक्शा सोच को बदलने के लिए करेक्ट द मैप अभियान को समर्थन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये अभियान मर्केटर नक्शा को छोड़कर इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन जैसे नए नक्शे को अपनाने की मांग करता है, जो कि 2018 में ही पेश किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वल अर्थ क्या है, तो आपको बता दें कि इक्वल अर्थ नक्शा महाद्वीपों के आकार को सही अनुपात में दिखाता है, जिससे कि अफ्रीका अपनी असली विशालता के साथ नजर आता है। यह नक्शा मर्केटर की तुलना में ज्यादा यथावादी और संतुलित है, जिससे कि अफ्रीका को उसकी सही जगह मिलती है। अब अगर बात करें इस बदलाव की, तो ये बदलाव सिर्फ नक्शा बदलने का मामला नहीं रह गया है, बल्कि जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है, ये अफ्रीका की पहचान, सम्मान और इतिहास के साथ न्याय करने का मामला बनता दिख रहा है। नक्शे सिर्फ जमीन के आकार नहीं दिखाते, बल्कि वो हमारी सोच और दुनिया को देखने के नजरिए को भी प्रभावित करते हैं। जब नक्शा अफ्रीका को छोटा दिखाता है, तो ये उनका कहना है कि वो लोगों की सोच में भी उसकी महत्ता को कम कर देता है और कई बार अफ्रीका के खिलाफ बने पुराने नकारात्मक पूर्वग्रहों को मजबूत करता है। लेकिन इक्वल अर्थ जैसे नक्शों को अपनाने का मतलब यह हुआ कि अफ्रीका की असली कहानी को सही तरीके से बताना, जिससे कि अफ्रीका के प्रति दुनिया की सोच बदल सके। हालांकि इसके अलावा भी इस अभियान के कई महत्व है। इसके अलावा यह अभियान अफ्रीका में शिक्षा प्रणाली को भी बदलने की कोशिश करता है। कई अफ्रीकी देश चाहते हैं कि स्कूलों में भूगोल की पढ़ाई यानी कि ज्योग्राफी की पढ़ाई में इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को मानक बनाया जाए, ताकि बच्चे सचमुच अफ्रीका और बाकी दुनिया के भूगोल को सही तरीके से समझ सके। मीडिया, सरकारी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बदलाव में सहभागी बन रहे हैं। कुछ बड़ी संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक ने भी अपने नक्शों में मर्केटर प्रोजेक्शन को छोड़कर बेहतर प्रोजेक्शन को अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मामला यही थमा नहीं, क्योंकि इन सब के बाद भी बदलाव की राह आसान नहीं रही। मर्केटर नक्शा इतने वर्षों से इतना सामान्य और व्यापक हो चुका है कि उसे पूरी तरीके से हटा देना सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। अगर बात करें उदाहरण के तौर पर, तो गूगल मैप्स के मोबाइल ऐप पर अभी भी मर्केटर प्रोजेक्शन डिफॉल्ट रूप में उपयोग होता है और कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि डिफॉल्ट और के अलावा भी कई ऑप्शंस गूगल मैप में रहते हैं। तो वहीं कुछ अफ्रीकी एजेंसियां भी अब तक मर्केटर नक्शे का ही इस्तेमाल करती है, लेकिन धीरे धीरे डिजिटल तकनीक और वैश्विक जागरूकता के कारण इस स्थिति में भले ही कुछ सुधार भविष्य में आता दिख सकता है। तो वहीं अगर एक्सपर्ट्स की इस बात में माने, तो विशेषज्ञों का मानना है कि नक्शे की इस विकृति ने अफ्रीका के आर्थिक और राजनीतिक महत्व को कम आंकने में मदद की है। गलत नक्शा निवेशकों, नीति निर्माताओं और आम जनता को भी गलत संकेत देता है। यही नक्शा अपनाने से अफ्रीका की आर्थिक सद्भावनाएं और संभावनाओं को सही तरीके से समझ जाएगा, जिससे कि निवेश और विकास के नए दरवाजे अफ्रीका के लिए खुल सकते हैं। हालांकि अफ्रीका यूनियन का यह कदम न केवल नक्शा बदलने का है, बल्कि समझना जरूरी है कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक न्याय की पहल भी बन चुका है। मर्केटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कभी उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा अफ्रीका को छोटा और कमजोर देना खाने के लिए किया गया था, ताकि उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके, यानी कि अपने कंट्रोल में लिया
लिया जा सके। और आज इक्वल अर्थ जैसे नक्शों के माध्यम से अफ्रीका जब अपनी वास्तविक शक्ति, गरिमा और महत्व को फिर से स्थापित कर रहा है, तो ये अफ्रीका के लिए एक बड़ी बात बनती नजर आ रही है। तो वही इस पूरे अभियान का मकसद दरअसल ये है कि अफ्रीका को उसकी सच्ची जगह दिलाई जा सके और दुनिया को सही तस्वीर दिखाई जा सके, क्योंकि अफ्रीका वालों का मानना है कि इस मैप के जरिए दुनिया को आज तक कभी असली तस्वीर दिखी नहीं, खासकर से अफ्रीका की। जब नक्शा सही होगा तभी अफ्रीका के साथ न्याय, सम्मान और विकास की सही दिशा संभव हो पाएगी। इसलिए अफ्रीकी यूनियन की ये पहल भूगोल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ये एक नई सोच, नई पहचान और नई उम्मीद की शुरुआत अफ्रीका यूनियन के लिए बन चुकी है।